सर लोगों के लिए जाप तो आप तब कर सकते हैं ना जब आपके पास सिर्फ जाप हो। आपके पास तो 10-20 अलग चीज़ें हैं, तो वो काम करने निकल जाएगी सिद्धियाँ शक्तियों के रूप में। तो जाप तो वो करे जिसके पास में कुछ नहीं बचा है और सिर्फ जाप है, तो वो जाप से सब कुछ को ठीक करेगा। आपके पास में 10 अलग विद्या है, तो आपको तो उसके अकॉर्डिंग में काम करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो ग्रुप बनाया है कि 8-10 महीने में यही तो सिखाना है कि कौन सी टेक्निक से क्या यूज़ होगा। कि सब कुछ जाप से नहीं होता, ऐसा है। बहुत सारे प्रोसेस में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लगती है। सुप्रीम सोर्स जिसका उसमें फेथ है उसका तो काम उसी से हो जाएगा, लेकिन जिसका फेथ नहीं है उसको फिर चमत्कार दिखाने पड़ते हैं, ऐसा है। कोई सीधा राम जी को देख के सर झुका के सजदा कर दिया था, रावण खड़ा हो गया, बोले नहीं मैं नहीं बाव डाउन करूंगा, मैं लड़ूंगा। तो उसको उसकी भी विधि बताई गई। तो सबके लिए अलग अलग विधि है, भगवान ने इसके लिए 5 उंगली एक बराबर नहीं बनाई। उसका साइंस एक ही है, उसको ठीक करने वाला भगवान एक ही है, लेकिन उसको समझाने के लिए 5 अलग तरीके हैं। वही चीज़ है कि जब आप बोलते हो, कोई बोलता है कि करीम भाई जब से मैं ज़्यादा जाप कर रहा हूँ ना मेरे को एसिडिटी बढ़ गई है। तो ठीक है, अभी किसी पंडित के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ जाप की शक्ति आपको ग्रहण नहीं हो पा रही है। कोई साइंस वाले के पास जाएंगे तो बोलेगा यार वो तो कंटिन्यू मुंह चला रहा है ना, तो तेरे मुंह के अंदर म्यूकस जमा हो रहा है, वो म्यूकस तेरे पेट के अंदर जा रहा है उस वजह से, क्योंकि तेरे पेट में कुछ है नहीं, तेरे को एसिडिटी हो रही है, ऐसा। तो वो ज्ञान तो सब जगह से मिल जाएगा ना, ऐसा है। पंडित जी बोल देंगे, कोई कुंडलिनी वाला बोल देगा कि तुम्हारी प्राण शक्ति, तुम्हारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग हो गया है, ऐसा है, एनर्जी बढ़ रही है। तो क्या वो गलत है? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो वही तो साइंस अपन सिखाएंगे पूरे ग्रुप के अंदर कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। किसी का इलाज फूल से हो जाएगा तो किसी को जहर लगेगा, किसी का धागे से होगा तो किसी का सोने से होगा, किसी का चांदी से होगा। जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जो जिस चीज़ को सिद्ध कर लेगा उसको उसी का साइंस मिल जाएगा। तो आज हम जाप से ठीक कर रहे, कल कोई पानी से कर लेगा, कोई तेल से कर लेगा, कोई फूंक मार के कर लेगा। ऐसी बहुत सारी विद्या अपने को यही सारी प्रैक्टिस में मिली है। तो मैंने क्या सबके लिए अलग अलग किया? नहीं, मैंने सिर्फ जाप ध्यान ही करते गया, भगवान ने उसी से सब कुछ दिया है, वही लोगों को सिखाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी विद्या को हम लोग ठोकर मार दें। सिखाना है कि साइंस क्या है, इसमें एस्ट्रोनॉमी कहाँ तक काम करती है, एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक काम करती है, तुम्हारे कर्मा कहाँ से कहाँ तक काम करते हैं, वही सिखाया जाएगा ग्रुप में। सब्र रखे, ठीक है। मैं भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ, ऐसा है। लेकिन ठीक है, अभी 2-5 दिन में ग्रुप चालू हो जाएगा, और फिर जब वीडियो आना शुरू होंगे तो फिर लोग बोलेंगे भैया बस करो, थोड़ा स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ। लेकिन ठीक है, तो सब्र करिए, ग्रुप में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अल्लाह ने चाहा ना, जब ग्रुप ख़त्म होगा, ख़त्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिर आपको दुनिया की किसी को चेक करवाने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही एक ही चैनल से सारा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा है। बाकी तो नॉलेज की कमी नहीं, ब्रह्मांड में आप जितना ज़्यादा करोगे, पढ़ोगे, सर्च करोगे, सीखोगे, वो आपको एक्सपांड ही करेगा। क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। बस अपने ही चीज़ में अपने आप को और डेवलप करते चले आओगे। जैसे पहले आप ड्राइंग करते हो, फिर उस पर स्केचिंग करते हो, फिर उसकी और डिटेलिंग करते हो, फिर उसमें और 3D के एलिमेंट्स ऐड करते हो, तो कर रहे आप ड्राइंग ही हो, लेकिन हर बार वो एलिमेंट ऐड होते जा रहा है और आप उसी काम में और माहिर होते जा रहे हैं, और माहिर होते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो काम नहीं रह जाता, वो एक टैलेंट हो जाता है, मास्टरी हो जाती है, ऐसा है। तो जब कोई पेंटर, बहुत नामी गिरानी पेंटर, जब कोई पेंसिल से एक नॉर्मल स्क्रैच भी बनाएगा तो वो एक आर्टिस्टिक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसने उस चीज़ में महारत हासिल कर ली। वही सिखाया जाएगा सर। और दूसरा जो आपने मेरे को फ़ोटो भेजा है ना, इसके गले के ऊपर एक लाइन है, तो लाइन पे जो बंधन के स्थान है वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई बंदा हम देख रहे और उसके आगे इसी पेट के पास में एक लाइन दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही, यानी किसी चीज़ का बंधन है। तो बंधन का मतलब ये नहीं कि उस पर किसी ने क्रिया कर दी, प्रोटेक्शन का भी हो सकता है। मान लो उसने बच्चा होने के लिए मन्नत मांगा है, ताबीज़ पहन के रखा उसने, तो वो एक बंधन दिखाई देगा उस पर। तो आपको उस बंधन को उस बॉडी से अलग करना पड़ेगा। बॉडी लेफ्ट में आ गई, बंधन राइट में आ गया, तो आपको दिखाई देगा किस चीज़ का है। फिर उसको आप और ओपन करोगे बंधन को, तो आपको दिखाई देगा इसमें सिद्धियाँ क्या है, कौन सी शक्ति है, कौन से धाम से जुड़ी है। ये अगर आप सीखना चाहते हो, अगर नहीं सीखना चाहते तो उसको पूरा विजन से हटा दो। तो एक एक सब्जेक्ट को अपने को एक एक पार्ट में ओपन कर करके देखना पड़ता है, तब अपने को उसका और ज्ञान मिलते चले जाता है, मिलते चले जाता है, चीज़ें पता लगना शुरू हो जाती है। एक एक चीज़, अभी आप बंधन खोलोगे आपको दिखाई देगा 3 सिद्धि है गोले में, तो आपको नहीं पता 3 गोल गोल राउंड दिखाई दे रहे, वो एक को सेंटर में लाके ध्यान लगाना पड़ेगा। ये सारा कुछ करते हुए जाप करते रहने का, दिखाई देगा। प्रार्थना करोगे क्या है मुझे बताओ, तो बड़ा हो जाएगा, दिखाई देगा। मान लो साफ हो जाएगा तो तुमको दिखाई देगा कि इसके अंदर एक पीर साहब बैठे हैं, तो तुमको दिखेगा अच्छा ये ध्यान की सिद्धि है, तो ये जिसके पास जाएगी ध्यान करेगी, ऐसा।
और ये काम में बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती जो आपको देख के बहुत आकर्षण हो जाएगा कि अरे यार, दिखाई देगा कुबेर है सोने के पहाड़ पे बैठे हुए, सोने के वो हीरे मोती जड़ रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई चीज़ अपन हिलाने का नहीं, वो उनकी है, ऐसा है। तो आप प्रार्थना करोगे आपको एक के बाद एक चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी, ऐसा है। अगर देखना चाहते हो तो, नहीं देखना चाहते हो तो उसको हटाओ, अपना जाप करते रहो। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सब अपने आप से गायब होते चले जाएगा, ऐसा है। आंटी, मैंने जो सुनीता दीदी करीम खान जी वाला जो वीडियो शेयर किया है ना, उसमें जो मेरे को बता रहे ना कि तेरे को स्क्रीन मिल गई, उसके 3 महीने पहले से मेरे को चीज़ें दिखाई देती थी। लोगों के अंदर मैं आँख बंद करके चीज़ें देख लेता था, सिद्धि, शक्ति, दृष्टि, प्रेत, साइन, जाप, वो सब देख लेता था। वो देखने के 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरे को स्क्रीन मिली, क्योंकि बहुत सारों के पास स्क्रीन थी, मेरे पास नहीं थी, तो 3 महीने के बाद मिली थी वो स्क्रीन। जो वो करीम खान जी बोल रहे हैं ना, ये लालची चल तुझे स्क्रीन मिल गई, वो दिन के कम से कम 3 साढ़े 3 महीने बाद मुझे स्क्रीन पे दिखना शुरू हुआ। यानी स्क्रीन तो मिल गई, लेकिन प्रैक्टिस भी करता रहा मैं 3 साढ़े 3 महीने। रोज़ प्रैक्टिस डेली 8 8 10 10 घंटा भी डाल रहा हूँ, और महीने में 1 हफ्ते के लिए धाम में भी आके काम कर रहा हूँ। उसके 3 साढ़े 3 महीने बाद मेरे को स्क्रीन दिखना शुरू हुई। और फिर जब वो दिखना शुरू हुई ना, तो मेरी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मेरे को तो फिर, आप जानते हो, सबकी सिद्धियाँ, सबकी स्क्रीन आ जाती थी मेरे पास में, क्योंकि किसी ने इतनी प्रैक्टिस की नहीं थी। बस यही बात है। बोलने का मतलब है कि एक्सेस तो हर चीज़ का मैंने दिया है, मिल भी जाता है लोगों को, बस जिसकी जैसी प्रैक्टिस होती है, ऐसा है। अभी जैसे कुछ लोग हैं ग्रुप के अंदर जो अभी मतलब जस्ट ही जुड़े, लेकिन वो 3 3 4 4 स्क्रीन मेरी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसा है, उनके पास ऑलरेडी दृष्टि भी खुली थी, सिद्धियाँ भी थी, चीज़ें देखते भी थे, ऐसा है। तो वैसा ही है आंटी। ऐसे तो वो कितनी सारी सिद्धियाँ, हज़ारों चीज़ें देखी जाती है, तो आप एक एक चीज़ को मतलब क्यूरियोसिटी के लिए, सीखने के लिए, या कि क्या मिला है मेरे को, वो आप देख सकते हो, सारी चीज़ों का एक्सेस रहता है। लेकिन मतलब मैंने तो कभी इसमें टाइम वेस्ट किया नहीं। मेरे को कभी इच्छा ही नहीं होती थी, बड़े बड़े संत आते थे आशीर्वाद में, मेरे को तो क्या क्या नहीं दिए भाई। मेरे को तो टाइटैनिक जैसे जहाज़ दे देते थे, मैं किसी ना किसी को दे देता था, धाम में दे देता था मैं। मतलब मैंने तो देखना तो छोड़ो, अपने पास रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरे को बाद में उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि ये भी ज़रूरी, लेकिन आज भी तो मेरे पास दुनिया भर की चीज़ें आती है, तो मैं लोगों में ही बांट देता हूँ। यही तो बात है। लेकिन हाँ, सीखने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, आप देखना चाहते हो क्या है, तो देखने भी मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पहले मेरे पास जैसा हम लोग करते थे कि कोई भी चीज़ आ गई तो हम लोग प्रे करते थे कि भाई कोई भी चीज़ आई है उसको मोक्षधाम भेज दो, ताकि कोई नेगेटिव चीज़ ना आ जाए। बहुत बार नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाली चीज़ दिखने में पॉजिटिव होती है। आपको दिखाई देगा सोने का कमल आया, उसके ऊपर एक देवी बैठी है, आप बोलोगे लक्ष्मी माता आ गई, नहीं भाई, यक्षी नहीं होगी वो, ऐसा है। तो हम लोग मोक्षधाम भेजते थे। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि पहले ये प्रे कर दो कि करीम भाई की सिद्धियाँ जो भी है इसे लेकर चले आए। नेगेटिव चीज़ होगी चले आएगी वो, अगर पॉजिटिव है, आशीर्वाद के रूप में है, तो नहीं जाएगी, फिर वो आपके पास ही रहेगी, ऐसा है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको वो दिखाई दे, क्योंकि वो तो चीज़ अपना काम तो करने ही वाली है। आज नहीं, 3 महीने के बाद भी जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली, वो चीज़ तो सामने आ ही जाएगी, आपकी प्रोटेक्शन के लिए या जो भी चीज़ के लिए, ऐसा है।